हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रैकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, नए साल की धमाकेदार शुरुआत हुई है और ये धमाका किया है DSSB ने। व्हाट DSSB स्टैंड फॉर? इट इज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये धमाका क्यों है दोस्तों? बहुत बड़ा रीजन है इस धमाके का, क्योंकि जो चीज इन्होंने कही है उससे हर स्टूडेंट को एक होप मिल रही है कि वो ये एग्जाम क्रैक कर सकता है, विच इज वेरी गुड। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह का क्राइटेरिया DSSB ने रखा है वो सभी स्टूडेंट को न्यूट्रल बना देता है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस एग्जाम को क्रैक करने की। मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से स्टूडेंट को न्यूट्रल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोई स्टूडेंट आगे या पीछे नहीं है। जो अब तैयारी करके आगे निकल गया वो ही आगे जाएगा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म DSSB ने दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है 151 और अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो उनके लिए आई है 575। मैं डिटेल में जाऊंगा लेकिन आपको पहले हाइलाइट्स बता दूं बहुत तेजी से और फिर हम डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। पहला हाईलाइट क्या है दोस्तों कि अगर आप जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो तो परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ डिग्री मांगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत से PSU या PSC जो हैं वो 60% 65% रख लेते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड जस्ट पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इन एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आप BE हो तब तो दोनों के लिए बैठ सकते हो, JE या AE, और अगर आप डिप्लोमा हो तो आप सिर्फ JE के लिए बैठ सकते हो। लेकिन पासिंग मार्क्स चाहिए, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, कोई क्राइटेरिया नहीं है, विच इज वेरी पॉजिटिव। इसके अलावा एक जो पॉजिटिव चीज रखी है दोस्तों इन्होंने, वो है, मैं बिल्कुल बॉटम में आता हूं, डिटेल में पूरा समझाऊंगा दोस्तों। पहले छोटी सी हाईलाइट आपको बता दूं, वो है ये एग्जाम को कराने का तरीका। देखिए, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इज इट ओके? और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। इसका मतलब क्या हुआ? 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज इट ओके? तो एक क्वेश्चन को कितना मिला? 30 सेकंड। यानी कि इंटेलिजेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। कौन कितना अच्छा टाइम मैनेज कर रहा है और किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, ये डिसीजन क्राइटेरिया बनेगा, ना कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट बनी है मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, 30 क्वेश्चन में आपको राइट या रॉन्ग क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाना है, तब तो सारे क्वेश्चन पढ़ पाओगे, वरना सारे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे। तो आपको क्या चाहिए? टाइम मैनेजमेंट चाहिए, एक्यूरेसी हाई चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 0.25 मार्क्स की, तो गलत क्वेश्चन किया नहीं, मार्क्स कटे नहीं। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। और क्या करना है? आपको सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, सिर्फ 30 सेकंड्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करो? सिंपल सा एक काम करो, ESC और गेट के लेवल 1 के क्वेश्चन कर डालो दोस्तों। रैकॉन इसमें हेल्प कर देगा आपकी। कैसे? हमारे पास एक पैकेज है जिसमें हम पिछले 25 साल के, हाँ दोस्तों 25 ईयर्स के, हम आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन देते हैं ESC और गेट के, वो भी बाइफेग्रिकेट करके। कैसे? लेवल 1 अलग है, लेवल 2 अलग है। लेवल 2 को छोड़ दो, सिर्फ लेवल 1 करो और इस एग्जाम को क्रैक कर दो। स्क्रीनिंग तो कम से कम हो ही जाएगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग होगी तभी तो आगे जाओगे। इज इट ओके? तो आपको करना क्या है? पहले इसका स्क्रीनिंग क्लियर करो और उसके बाद आप आगे का सोचो। और उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है? ESC और गेट के लेवल 1 का क्वेश्चन कर लेना है। डेट सेट, एक्यूरेसी पे टाइम लगाना है, टाइम मैनेजमेंट पे टाइम लगाना है, क्वेश्चन सारे पढ़ सको, वो ही इंपॉर्टेंट है। नहीं आता आगे बढ़ो, वो वाली ट्रिक लगानी है। क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए।
ये समझने आना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया और एक्यूरेसी हो गई। इंटेलिजेंसी का बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया इन्होंने रखा नहीं है और यही तो धमाका है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब हम डिटेल में चलते हैं दोस्तों। ओके, तो पहले मैंने आपको धमाका बता दिया जो नए साल में आपको मिल गया है। अब हम डिटेल में 1 बाय 1 सारी चीज़ें कर लेते हैं और उसके पहले मैं आपको रेकॉन की नई ऐप के बारे में बता देता हूं। तो रेकॉन ने गूगल प्ले स्टोर पे एक नई ऐप लॉन्च की है दोस्तों। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे रेकॉन सिविल एकेडमी सर्च करिए, आपको ऐप मिलेगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए और हर जॉब का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। इज इट ओके? तो ऐप आपको दिखा देता हूं वो कैसे काम करती है, ये भी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जब आप रेकॉन सिविल एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आइकॉन पे, ऐप ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे चले जाइए और यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर देना है। स्टडी मटेरियल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन का ये फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर पे आप क्लिक करिए, आपको जो अभी DSSB का नोटिफिकेशन आया है वो मिलेगा। आगे भी जब जब नए नोटिफिकेशन आएंगे ये ऐप आपको बताएगी कि ये नया नोटिफिकेशन आ गया है, आप उस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक ही ऐप में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिटेल में। ओके, अब जो भी होगा डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा और आपको एक चीज और बताऊंगा कि किस तरीके से दूसरे चैनल्स ने गलत इंफॉर्मेशन दी है एक्सपीरियंस को लेके। तो वो भी मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो उन्होंने बताया है वो किस तरीके से गलत है। नाम नहीं लेना है कि किस चैनल ने किया, पर चैनल गलत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सही चीज बता देता हूं कि एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट कर रहा है इस नोटिफिकेशन में। तो पहले असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लूं तो अब आप देख लीजिए कि टोटल वैकेंसी कितनी है, 151। अगर हम देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 64 यानी कि जनरल कैंडिडेट 64, EWS 17, OBC 43, SC 18, ST 9। इज इट ओके? अब आप जाते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। 575 में से जनरल के लिए आपको मिल रही है 270, EWS के लिए 77, देन OBC के लिए 116, SC के लिए 85, ST के लिए 27। ओके, तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी ह्यूज मात्रा में है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। अब सबसे पहला काम करिए कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो पहले फॉर्म भर दो दोस्तों। 10 जनवरी 2022 से फॉर्म भरना चालू हो गए। इनकी वेबसाइट पे चले जाओ, DSSB की वेबसाइट पे, और फॉर्म भर के काम नक्की करो। इज इट ओके? लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। लास्ट डेट है 9 फरवरी 2022 रात के 12 बजे तक, पर डोंट वेट फॉर डेट। मैं तो आज बोलूँगा पहला काम करो कि ये वीडियो देख के अपने आप को जस्टिफाई कर लो कि मैं इसके एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हूँ और मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और सिंपल सा आप पहले फॉर्म पढ़ लो। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो हाथ में अगर आप देखो दोस्तों तो असिस्टेंट इंजीनियर में मोटा मोटा 65,000 तक आपको मिलने का चांसेस है, दिल्ली जैसी जगह में हो जाएगा। इज इट ओके? 65,000 तक आपको इन हैंड पर मंथ मिलेगा। ओके, और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जूनियर इंजीनियर की तो अप्रोक्सली 45,000 ओके पर मंथ, ये आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, पर्क्स वगैरह मिला के हियर एंड दियर हो सकता है, इसके आसपास ही रहनी चाहिए। इज इट ओके? चलिए अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि धमाका था। क्या है? सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इज इट ओके? और कोई यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया है कि इतने डिप्लोमा वाले लेंगे, इतने BE वाले लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि हो सकता है कि पूरे 575 वैकेंसी BE वाले को चली जाए, या हो सकता है कि पूरी 575 डिप्लोमा वाले को चली जाए। कौन रैंक में आएगा उसको मिल जाएगा। इज इट ओके? तो ये आप नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको JEE में ध्यान रखनी है कि जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, किसको? डिप्लोमा वाले को। BE वाले को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब हम आते हैं AE के लिए। AE में अगर आप देखो
तो एक तो आपको पासिंग मार्क्स के साथ बीई होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ में नहीं मांगा है। तो अभी आप ये मत सोचिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सा क्या करिए, फॉर्म भर दीजिए। जब रैंक आएगी, डिपार्टमेंट डिसाइड होगा, तब देखा जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। एक्सपीरियंस है तो भला, नहीं एक्सपीरियंस है तो जो बिना एक्सपीरियंस वाला डिपार्टमेंट है वहाँ चले जाएंगे। है तो दिल्ली में ही रहना है, काम तो दिल्ली में करना है, कहीं पे भी कर लेंगे। तो ये अभी क्राइटेरिया नहीं है आपको सोचने का। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं बीई हूँ, हाँ हूँ, फॉर्म भरो, आगे बढ़ो, तैयारी करो। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान देना है। अब अगर जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं और जहां पे चैनल गलती कर रहे हैं, दूसरे चैनल, मैं आपको बताता हूं वो क्या है। वो ये है कि ये एक्सपीरियंस कहां से काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन में दे रखा है क्लियरली दोस्तों कि एक्सपीरियंस कहां तक काउंट होगा, 9/2/2022 तक। इसका मतलब क्या है कि आपने जो जॉब ज्वाइन की है, जहां से आप 2 साल का वर्क एक्स लेना चाहते हो, वो कहां से होना चाहिए, 9/2/2020 के पहले नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। ओके। अब दूसरे चैनल क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपसे पूछा, चेक किया जाएगा कि आपको 2 साल हुए कि नहीं हुए। ऐसा नहीं है दोस्तों। मान लेते हैं कि 2023 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उनका कहना है कि वहां से चेक किया जाएगा कि आपके 2 साल अब तक हुए कि नहीं हुए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। ऐसे गवर्नमेंट में काम नहीं होता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं समझते हैं या जिन्होंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया है, वो इस तरह के वीडियो बनाते हैं। तो उनको नहीं पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिस दिन नोटिफिकेशन का फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उस तारीख तक ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट किया जाएगा आपका, 9/2/2020 तक 2 साल हुए कि नहीं हुए। ये स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपने 2020 में कोई जॉब ज्वाइन की है तभी आपको 2 साल होंगे, अदरवाइज आपने उसके बाद में ज्वाइन की है तो आपके अभी तक 2 साल नहीं हुए हैं, आपको नहीं मिलेगा कोई भी जॉब का, आपको नहीं मिलेगा इस जॉब में एडमिशन। चाहे आपका सिलेक्शन भी हो जाए, आपको जॉब में अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे एई में भी यही चीज़ है, जहाँ पे भी 2 साल का वर्क एक्स मांगा है या कहीं पे एक जगह पे एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 6 डिपार्टमेंट है। ओके। इसमें से एक डिपार्टमेंट में 3 साल का भी मांगा है। खैर वो अलग बात है, हम अभी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, वहाँ पे फिर क्राइटेरिया ये वाला बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। पर मेरा मानना है कि अभी ये छोड़िए, बीई हो फॉर्म भरो, डिप्लोमा हो 2 साल का वर्क एक्स है फॉर्म भरो, आगे बढ़ो। ओके। अब चलिए बात करते हैं एज की। आपकी एज जो है 18 से 30 साल तक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। SC ST और OBC के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। SC ST के लिए 35 साल होगी तब भी चलेगा, OBC के लिए 33 होगी तब भी चलेगा। इज इट ओके। जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल है, तो कोई खास नहीं है दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। अब फीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल 100 रुपये फीस है जनरल वालों के लिए। वुमेन या कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए वो भी फ्री है, तो फ्री की जॉब हो गई एक तरह से। ठीक है, आपको 100 रुपये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, भर दो, फॉर्म भर दो, तैयारी शुरू करो। अब जैसा मैंने बोला, एग्जामिनेशन एक ही एग्जाम होना है दोस्तों। जेई के लिए एक अलग एग्जाम, एई के लिए एक अलग एग्जाम, लेकिन एग्जाम एक ही है 2 घंटे का। इज इट ओके। किसके लिए, टीयर 1 के लिए। टीयर 2 के लिए हम बाद में बात करेंगे, जब शॉर्ट लिस्ट हो जाओ तब मेरे पास आना, मैं आपको टीयर 2 समझाऊंगा। ओके। अभी टीयर 2 की बात क्यों करें हम, पहले टीयर 1 तो क्लियर करें और शॉर्ट लिस्ट तो हो। जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को टीयर 2 के एग्जाम में बैठने की परमिशन मिलेगी। तब बात करेंगे कि टीयर 1 कर ले, हमारा हो गया है सर, अब बताओ टीयर 2 कैसे करना है, पहले टीयर 1 कर लो। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि टीयर 1 के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी बात, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, टीयर 1 भूल जाओ, फिर टीयर 2 पे फोकस कर देना। ठीक है। तो टीयर 1 में क्या है, 2 घंटे का एग्जाम है, 200 क्वेश्चन आने हैं। मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या करना है, सिर्फ 1 लाइनर पे फोकस करना है। 1 लाइनर बहुत आसान है, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आपके पास रेडीमेड एक क्वेश्चन बैंक है ESE और गेट की, लेवल 1 कर लो,
और आगे बढ़ जाओ। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। आपका पुराने जितने भी पाप बी में हुए हैं ना, सब खत्म कर सकते हो आप। सिर्फ एक चीज करके 1 लाइनर क्वेश्चन करिए और टीयर 1 को क्लियर करिए। टीयर 1 होगा तब टीयर 2 की बात करेंगे, और कैसे सिलेक्शन कराना है टीयर 2 की तब बात होगी। पहले टीयर 1 में नाम तो लाओ, और नाम लाने के लिए किस में नंबर लाने हैं आपको, कितने स्टूडेंट को बुलाएंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको 20 से 25 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 20 से कर दो या 25 से कर दो। इतने लोगों को तो दोस्तों शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। नोटिफिकेशन में कहीं दे नहीं रखा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 20 से 25 गुना लोगों को टीयर 1 में जो भी टॉप में आएंगे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उनको टीयर 2 में मिलाएगा। ओके, तो आपको करना क्या है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, लग जाओ इस एग्जाम के लिए। नया साल अच्छा आया है 2022, और 1 लाइनर क्वेश्चन पे फोकस करो, वो ही आपको आगे विनिंग पोजीशन में लेके आएगा। विद दैट, thank you very much. Keep enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.